नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेंद्र सिंह झाला। आज हम आपको मिलवा रहे हैं सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के संस्थापक परमालय जी से। परमालय जी, वेब दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम साहब, आपको प्रणाम साहब। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताएं कि सन टू ह्यूमन फाउंडेशन आखिर है क्या? सन टू ह्यूमन फाउंडेशन नहीं है, हमने सूरज से मनुष्य के साथ कैसे हार्मनी बने उसके लिए खाली एक तरंग या प्रकृति के साथ जुड़े हमारी वापस, इसलिए वो नाम देना पड़ा। क्योंकि नाम कुछ भी देना पड़ेगा, कोई सा भी समूह बनाएंगे तो नाम तो चाहिए हमको। फिर नाम ऐसा होना चाहिए जो कंडीशनिंग वाला ना हो। अगर हम किसी समाज में जो पहले लोग हुए ज्ञान को या जिन्होंने विजन बड़ा किया उनका नाम रखते तो पर्टिकुलर समाज ही जुड़ता है उसके साथ। सूरज के साथ सभी समाज जुड़ सकते हैं। तो सन मतलब सूरज, ह्यूमन मतलब मनुष्य, 24 घंटे श्वास के द्वारा जुड़ा हुआ सूरज से मनुष्य। इसलिए थोड़ा सा ये समझ के नाम के किसी भी समाज वाले को बाधा ना हो इससे। एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ लोगों से बातचीत भी की कि आपसे जुड़ के काफ़ी लोगों में बदलाव हुआ। तो यदि मैं आपके व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो आपने अपने जीवन में कब बदलाव महसूस किया और कैसे महसूस किया? मेरे जीवन में खोज तो शुरू से ही थी, बचपन से प्यास थी। फिर मैं जिस समाज में पैदा हुआ था, समाज में, मैं समाज का हिस्सा नहीं हूँ पर मैं समाज में तो रहूंगा ना। जिस समाज में पैदा हुआ था वहाँ बचपन से ही, जैसे बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो धार्मिक तो होते ही परंपरा से, तो उनको मंदिर जाना देखना, पूजा करते देखना, या जो भी कार्यक्रम होते थे धार्मिक वहाँ आयोजन में हिस्सा लेते देखना। पर वो हिस्सा लेके आते पर बदलाहट नहीं होती उनके जीवन में। वो उतने ही क्रोध, उतने ही लोभ, उतने ही मोह उनके जीवन में बरकरार मौजूद होता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे खोज थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी 11, 12, 13 साल की उम्र से। फिर कुछ बुक्स पढ़ने का शौक था, तो पहले बचपन में तो पढ़ी चंपक, चंदा मामा, नंदन, आपको ध्यान हो तो पराग भी आती थी पहले। फिर थोड़े से बड़े हुए तो सरिता, मुक्ता, इस टाइप की किताबें पिताजी लाते थे घर पे। फिर थोड़े से और बड़े हुए तो पिताजी के पास में थी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, इस टाइप की बुक्स को पढ़ना चालू किया। पर समझ में कुछ नहीं आता था। दौर निकलते गए, चलते गए, और बिजनेस, अब जैन समाज में थे तो बिजनेस ही होता था वहां जनरल, तो बिजनेस भी करना था साथ साथ। गांव में रहने वाले थे हम, जस्ट पास के गांव है हमारा दिकथान, जिला धार में आता है। तो बिजनेस करने के लिए फिर थोड़ा शुरुआत तो करी गांव से, फिर इंदौर में शिफ्ट हुए बिजनेस करने के लिए। तो पूरा फोकस फिर बिजनेस में दे दिया था थोड़ा समय तक मैंने, करीब करीब 87 से लगा के 96 तक। 96 में मेरा थोड़ा सा पढ़ना हुआ एक बुक्स ओशो रजनीश की पहली किताब। उस किताब में कुछ कीमती सूत्र मिले। उसके पहले मैं जरा रजनीश को मेरी दृष्टि में गलत समझता था। तो बचपन से फीडबैक भरा हुआ था कि गलत आदमी, उनकी किताबें नहीं पढ़ना आप लोग। पर किसी ने गिफ्ट करी थी तो मैंने कहा चलो पढ़ के देख लेते। 2-4 महीने तो पढ़ी नहीं उसको। फिर एक दिन पढ़ी तो समझ में आया कि नहीं, चीज ही अल्टीमेटली अलग है, उसके अंदर कुछ दिशा अलग दे रखी। तो उसमें कुछ सूत्र मिले, वहीं से मेरे जीवन में ब्लास्टिंग चेंज आया। कि शुरुआत उन्होंने बोला था कि अपने से करना पड़ेगी। अभी तक मैं बाहर खोज रहा था कि शायद आकाश में कोई बैठा होगा जो शायद मेरे जीवन को ऑपरेट कर रहा है और मेरे जीवन को टर्न करेगा। नहीं, कोई आकाश में कोई कुछ नहीं है, इस पूरे रहस्यमय जगत में कोई कुछ नहीं है। यूनिवर्सल नियम इज ए गॉड, नियम ही परमात्मा है। तो फिर उस तरफ मेरा थोड़ा ध्यान गया कि खोज करना है बॉडी के अंदर नियम की। तो वहां से शुरुआत हुई मेरे जीवन की। तो जैसे आपने ओशो की बात की, तो ओशो के वो कौन से सूत्र थे जिन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया आपको? ओशो का था कि 6 फीट का आदमी और पूरा खजाना इसी बॉडी के अंदर है। फिर उस तरफ थोड़ा सा डेप्थ में गया खोजने के लिए। शुरुआत अपने से करना, पर अपने से कैसे करें शुरुआत, फिर वहां फिर मुश्किल खड़ी हो जाती। तो थोड़ा सा उन्होंने बाहर की ओर इशारा किया था कि पहले बाहर के बॉडी के फीचर्स को समझो आप। एक तो आंख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श, इनको तो मैं मेरा हिस्सा ही मानता था पहले। उन्होंने कि ये ऐसे जैसे कि कैमरा है, इस टाइप के ये यंत्र है हमारी बॉडी के अंदर, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। तो पहले इनको समझो, इनका काम क्या बॉडी के अंदर। जब थोड़ा इनको डेप्थ में समझने का प्रयास किया कि थोड़ा चलना होशपूर्वक, देखो तो थोड़ा सा होशपूर्वक, सुनो शब्द तो आप थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दे और अंदर भी ध्यान दे कि क्या घटना घट रही। किसी ने अपशब्द बोल दिया तो आपके भीतर हलन चलन क्या हो रही। फिर वो समझने के बाद कि ये सब सुन तो रहा हूं मैं, पर बदलाहट नहीं आ रही कि मूल क्या है बॉडी के अंदर, जहां से शुरुआत करूं। तो फिर ओशो ने गीता बोली है कृष्ण के ऊपर। तो वहां से पता चला कि अन्नमय कोश से ठीक करना पड़ेगा आपको। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मननमय कोश, विज्ञानमय कोश
आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, निर्वाणमय कोश। तो शुरुआत तो करना पड़ेगी बेसिक अन्नमय कोश से, क्योंकि भौतिक शरीर बना हुआ अन्न से। तो थोड़ा सा फिर मैंने भोजन की तरफ ध्यान दिया, खोजने का शुरुआत करी मैंने, भोजन क्या होता है। तो भोजन किसी समाज का हिस्सा नहीं है ना, वो यूनिवर्सल हिस्सा है। तो अगर समाज के हिसाब से लेंगे तो हर समाज का अपना अपना भोजन है। जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, सिख, मुस्लिम, सबका अपना अपना भोजन है। पर यूनिवर्सल भोजन क्या है, फिर उसमें डेप्थ में जाने के लिए मैंने काफी स्टडी करी, तो पता चला यूनिवर्सल जो भोजन है वो माँ के दूध जैसा होता है। माँ का दूध तो हिंदू का होता है, ना मुसलमान का होता है, ना सिख का होता है, ना ईसाई का होता है। दूध दूध होता है और पीने वाला प्योर परमात्मा होता है, क्योंकि दूध में और छोटे बच्चे में वासना नहीं होती, ये हम भी समझते हैं। फिर दूध के डेप्थ में गए तो दूध 6 रस से बना हुआ था। तो फिर अपने अंदर भी जानने का प्रयास किया, हमारी जो रसेंद्रीय लार वो 6 रस से बनी हुई है हमारी। और सबसे पहले छोटे बच्चे की मुलाकात उसके रसेंद्री से दूध के रस से मिलन होता है उसका, और वहीं से उसके जीवन में ब्लास्टिंग चेंज आता है, वो बड़ा हो जाता है अपने आप, खाली दूध पी के बड़ा हो जाता है, प्योर पूरा भोजन मिल जाता है उसको दूध से। फिर वो डेप्थ में भी 6 रस कौन कौन से चाहिए हमारी बॉडी को, फिर वो 6 रस वाला भोजन ढूंढा कि 80% तो चाहिए मधुर, लवण और अम्ल, 3 रस 80% लगते हैं बॉडी को, और 3 रस चाहिए 20%, जब जाके पूरी बॉडी एक सही तरीके से काम करती है। फिर ये रस में भी 2 प्रकार के रस होते हैं, ग्रेविटेशन वाला रस और एक लेविटेशन वाला रस। एक आपके अंदर बॉडी में ग्रेविटेशन बढ़ाता है और एक बॉडी में लेविटेशन बढ़ाता है। फिर उसकी भी खोज चालू करी कि कौन सा रस बॉडी में, तीनों रस मौजूद है दोनों चीजों में, ग्रेविटेशन में भी तीनों रस मौजूद है और लेविटेशन में भी तीनों रस मौजूद है। मीठा भी रस मिल जाएगा ग्रेविटेशन में, खट्टा भी मिल जाएगा और नमकीन भी मिल जाएगा, और लेविटेशन में भी तीनों रस मौजूद है। तो फिर लेविटेशन का मतलब होता है विजन का बड़ा होना। तो उस रस से अंदर जाके क्या बनता है, तो दूसरा सूत्र कृष्ण का समझ में आया कि प्राणमय कोश, वो भोजन जाके भीतर प्राण पैदा करता है। प्राण का मतलब होता है, हम जहां खड़े वहीं से बात शुरू करना पड़ती है। प्राण का मतलब होता है, जैसे एक माँ के प्राण किसमें होते हैं, बच्चे में। इसकी बॉडी के प्राण किसमें होते हैं, इसके बच्चे में। तो ये किस चीज का प्रोडक्शन करती है, ओनली सेक्स एनर्जी के बीज बनाती है, जो एक बच्चे को बाहर जन्म देती है। वही सेक्स एनर्जी भीतर जाके हमारे विजन को बड़ा करती है। तो पूरा भोजन जाके इस बॉडी के अंदर सेक्स एनर्जी के बीज तैयार करता है। तो वो सेक्स एनर्जी के बीज भी 3 प्रकार के होते हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। तामसी जो बीज होते हैं वो बाहर के जगत में पदार्थ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पागलपन पैदा करता है। राजसी जो होते हैं वो नाम कमाने के, भैया मेरा नाम की वजह से शायद वो पूरी दुनिया में आग भी लगा दे। हम देख ही रहे, अभी युद्ध चल रहा है, नाम की वजह से आदमी कुछ भी कर सकता है। और तीसरा होता है सात्विक, जो अपने जीवन को विकसित करने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो फिर वो कैसे ये ऊर्जा बने, फिर उस पर काम किया मैंने 5-7 साल 10 साल, काफी खोज की। फिर भोजन थोड़ा सा प्रयोग भी करना पड़ता है, साथ साथ खोजोगे तो प्रयोग भी करना पड़ेंगे। फिर कुछ भोजन ऐसा मिला कि आसानी से हमारी बॉडी में जाके हमारे विजन को बड़ा कर सकता है। तो सेक्स एनर्जी भोजन से बनती है, फिर वो सेक्स एनर्जी ऊपर की ओर गति करती है। हमारे पास 2 ब्रेन है, एक लेफ्ट और एक राइट। हमारा लेफ्ट ब्रेन राजसी होता है और ये होता है सात्विक, राइट ब्रेन। ये इसको नाम कमाना, जो बुद्धि वाले जितने भी लोग हैं उनको चाहिए नाम। अमेरिका पूरा बुद्धिजीवी आज, या हम बाहर जितना भी देख रहे हैं तो बुद्धिजीवी, आइंस्टीन वगैरह सब बुद्धिजीवी लोग थे, उनको नाम, बड़ा नाम चाहिए सब। तो इस ब्रेन, ये ब्रेन है हमारे पास 10% और ये ब्रेन है 90% हमारे पास, राइट ब्रेन। हाँ, राइट ब्रेन। तो वो ऊपर कैसे ऊपर की ओर गति करे और हमारे ब्रेन के फंक्शंस को एक्टिवेट करे। और जितना फंक्शन एक्टिवेट होते हैं, अगर ये राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हॉरिजॉन्टल की दुनिया में आपको सहयोग करता है आपके जीवन के विकास के लिए। और सात्विक ये वाला ब्रेन चालू होता है तो रहस्यमय दुनिया से, जहां से आप आए, जहां आपको वापस जाना है, वहां के इशारे मिलते हैं इसमें से अपने को, कि आप कहां से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हैं आप, और आगे कहाँ जाना है आपको। भारत जी, एक चीज मैंने देखी, यहीं लिखी हुई देखी थी, अन्न से ब्रह्म की यात्रा। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? भोजन से तो हमारा पूरा जीवन बन रहा है बॉडी के अंदर। हम भोजन जो ले रहे हैं, आज खाना खा रहे हैं, उसी से हमारे जीवन का पूरा फैलाव हो रहा है। आज हमने भी सुना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, एक पुरानी कहावत थी ये। तो उसी में से ब्रह्म का मतलब होता है विजन का बढ़ना।
उसी भोजन में से विजन का बड़ा विकसित होना भी छुपा हुआ है, और उसी भोजन में से विजन का कंडेंस करना भी छुपा हुआ है। तो उस भोजन को खोज के उसी में से फिर वो सूत्र भी मिला, अन्न से ब्रह्म की यात्रा, बड़े विजन की यात्रा। बस जितना विजन पूरा, इस बॉडी के सब फंक्शन चालू हो जाते हैं, और जैसे बीज पूरा वृक्ष बन गया, उसका काम खत्म हो जाता है। फिर इस बॉडी के सब फीचर चालू हो गए, इस बॉडी का काम खत्म, आपका पूरा विजन पूरा क्लियर हो गया। अब इस पृथ्वी पे ये मशीन की जरूरत आपको नहीं है, जब तक रहेगी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पर अब इसका काम खत्म। एक बच्चा स्कूल में सब 12th पास करता है, पढ़ लेता है, उसके बाद स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो इस बॉडी के सब फंक्शन चालू हो जाते हैं, उसके बाद इस बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती हमको। जैसे आपने बोला विजन और ब्रह्म, तो ब्रह्म को आपने विजन बताया, तो क्या वो जो ईश्वर जिसकी लोग कल्पना करते हैं, क्या वो उससे अलग है या नहीं, वो ब्रह्म का मतलब होता है फैलना, ब्रह्म मतलब फैलना, विजन का मतलब भी फैलना। सभी चीजों का मतलब, जो भी लेविटेशन वाले नाम है, सबका नाम मतलब होता है राम मतलब फैलना, कृष्ण मतलब फैलना, जितने भी लेविटेशन वाले नाम है वो फैलने वाली शब्द है। सब कैसे फैले वो आसानी से। आपने आपके ब्रोशर में पंचतत्वों की बात की है, जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा कि भाई खित चल पावा गगन समीरा, पंचतत्व रचि अधम शरीरा। तो इन तत्वों के कम या ज्यादा होने से जीवन पर क्या असर होता है? बहुत कुछ असर होता है। पृथ्वी तत्व ज्यादा होने से हमारे जीवन में भारीपन होता जाता है। जल तत्व ज्यादा होने से हमारी बॉडी बेचैन रहती है, थोड़ी सी अनबैलेंस होने से। अग्नि तत्व ज्यादा होने से आदमी के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा जगता है उसके अंदर, और वायु तत्व ज्यादा होने से वो कल्पना में ज्यादा खोए चले जाते हैं। बैठे बैठे मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता है। इनका कॉम्बिनेशन होता तो इनका भरपूर उपयोग कर सकते थे इन सबका। तो ये कॉम्बिनेशन में पृथ्वी का भी जितना तत्व चाहिए उतना उसका उपयोग किया, जल का जितना चाहिए उसका उपयोग किया आपने, अग्नि जितना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन। अगर जैसे आप भी जिस जगह काम करते हैं, पत्रकार हैं आप, अगर कॉम्बिनेशन नहीं हो आपके आर्टिकल में तो चुंबक की तरह काम नहीं करेगा उसमें। और जितना कॉम्बिनेशन होगा उतनी शायद लोगों को आकर्षित करेगा, आंखें पढ़ना चाहेगी उसको। तो यहाँ पे इन सब पांचों तत्वों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इन तत्वों का कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या कोई बहुत ज्यादा, तो कैसे ठीक कर सकता है? वो थोड़ा सा पहले तो उसको समझना तो पड़ेगा ना, भोजन को और अपने जीवन को। जब तक अपनी तरफ ध्यान ही नहीं होगा तो समझेगा कैसे? फिर जैसे ही समझेगा वैसे शरीर बहुत शक्तिशाली है हमारे पास में। आपने साथ में इसके साथ काम किया और इसने रूपांतरण चालू कर दिया हाथों हाथ। इसके पास में अगले पल की भी देर नहीं है, कि कल का भरोसा नहीं है इसको कि कल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तो आपने आज काम किया इसके साथ और आज अभी रिजल्ट देगा। इसमें आग में हाथ अभी डालते हैं और अभी जलता है, ऐसे नहीं कल जलता है। पर आदमी का ध्यान अपनी तरफ नहीं। आप पूछना, आप तो यहाँ से जाएंगे, जाने के बाद पूछना ऑफिस में आप कि अपने लिए कौन कौन जी रहा ऑफिस में, बस शायद ही कोई जी रहा हो आपके ऑफिस में अपने लिए। तो कोई किसी के लिए अदरवाइज के लिए जी रहा है। खुद को तो पहचानते ही नहीं आदमी। जब खुद का परिचय नहीं होगा तो बॉडी में काम कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे खुद से परिचय करवाया जाता है, उसके बाद बॉडी में काम होना चालू होता है। उसके पहले काम कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं आपके पास आ जाते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं, कई शिविर में आ जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी नहीं जुड़ पाते, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को देख के आदमी अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके? आजकल वीडियो तो क्या, किसी भी चीज को देख के बदलाहट लाना नामुमकिन है साहब, क्योंकि वो लाइव चाहिए शक्ति का। वहां इमीडिएटली शायद तरंग चोट करके उसकी शक्ति को जगाने वाला काम। अगर वीडियो अगर इस पे देखते तो आस्था संस्कार 24 घंटे चल रहा साहब। सबको सुन रहा, पूरी दुनिया में ओशो को भी सुन रहा आदमी, सदगुरु को भी सुन रहा है, रविशंकर जी को भी सुन रहा है, कृष्ण मूर्ति को भी सुन रहा है, अरविंदो को भी सुन रहा है। और बदलाहट कहाँ आ रही? आदमी वैसा के वैसे बना हुआ। उसकी बॉडी में वो शक्तियों को सीक्वेंस में लेके आने वाला चाहिए ना, दिशा देने वाला कोच। अच्छा आप बताओ कि खाली टीवी को देख के कौन सा आदमी क्रिकेटर बन सकता है? एक लाइव कोच चाहिए उसको। वहां पे फुटबॉल प्लेयर हो उसको भी लाइव कोच चाहिए वहां पे। अगर टीवी पे देख के बन जाते तो पूरी दुनिया क्रिकेटर बन जाती है। सब बच्चे तो खेल रहे हैं आज क्रिकेट। नहीं, लाइव चाहिए वहां पे शक्ति को जगाने वाला आदमी उसको। फिर उसको प्रकृति से जोड़ना पड़ता है। जितनी भी शक्तियां जगती है सब प्रकृति के माध्यम से जगती है। आप सोचो जितने भी वृक्ष बड़े हो रहे हैं तो किसके माध्यम से बड़े हो रहे हैं? प्रकृति के माध्यम से बड़े हो रहे हैं। तो हमारी भी सब शक्तियां जगती प्रकृति के माध्यम से जगती। बिना प्रकृति के उपयोग के इसमें कुछ भी विकसित हो ही नहीं सकता। तो महाराज जी, आपने वेब दुनिया से बात की है, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।